नवासे रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम के बाजारों की तरफ ले जाया गया। फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां, रसूलुल्लाह की नवासियां कैद होकर बेयारो मददगार चल रही हैं। फौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बग़ैर सर के ज़मीन करबला पे लाश बिखरे हुए थे। तारीख़ ने कह दिया बग़ैर कफन दफन के रसूलुल्लाह के ख़ानदान की लाशें 3 दिन तक मैदान करबला में पड़ी रही। बस 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने यह मालूम किया कि फ़ौज का पहरा कम हो गया, चलो नहर फराज से पानी भर के आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फराज से पानी भरने लगी तो देखा करबला की ज़मीन पर लाशें बिखरी हुई हैं, कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब ये आलम देखा, उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गई। ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पे रसूलुल्लाह का ख़ानदान था, शायद फ़ौज यजीद ने उन्हें कत्ल कर दिया। उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके खैमे जले हुए हैं, आओ उन गरीबों की मदद करते हैं, उनको दफन करते हैं। उन मर्दों ने कहा पागल हो गए हो, यजीद ने उनको कत्ल किया है, अगर हम उनको तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कहीं यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए, छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा उन्हें तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, रसूलुल्लाह के बच्चों के लिए तुम्हारे दिल में ये मवद्दत है। क्या कहा था रसूलुल्लाह ने, मैं तुमसे अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं जाते ना जाओ, हम जाएंगे रसूलुल्लाह के नवासों को तदफीन करने के लिए। तो जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो उनमें से कुछ मर्दों की गैरत जाग गई और वो औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुँच गए। बस उनका ज़मीन करबला पे पहुँचना था। देखें किसी के तन पे सर नहीं, किसको किस तरह तदफीन करें। उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उसमें सबकी लाशों को तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा भी खोद ही रहे थे कि इतने में मौजज़े से एक घोड़े सवार आया। उन्होंने समझा कि शायद कोई सिपाही है, पूछने लगे कौन हो तुम। वो घोड़े सवार रो के कहने लगा मैं रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख के सबकी आंखें भर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूलुल्लाह की अबा को ज़मीन करबला पे बिछाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को ज़मीन करबला से चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के टुकड़ों को रसूलुल्लाह की अबा में इकट्ठा करते हैं और एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं, वहाँ पहले से ही कब्र होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो उन लोगों ने बड़ा सा खड्डा खोद दिया था उसमें तमाम शहीद करबला को दफन कर देते हैं और उस जगह को आज भी गंजे शहीदा कहा जाता है, जहाँ सबकी लाशें एक जगह तदफीन हैं। जब सभी लाशें तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा एक लाश रह गई, ये देखो ये बूढ़ा सहाबी है। इमाम सज्जाद रो के कहने लगे ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है, अल्लाह ये चाहता है कि इनकी लाश को वहाँ तदफीन किया जाए जहाँ जब भी कोई आए तो इनको सलाम करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए। फिर आपने जनाब हबीब को तदफीन किया। सब जाने लगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सबको कहा रुक जाओ, एक लाश रह गई है। लोगों ने कहा अभी तो कुछ नज़र नहीं आता। इमाम सज्जाद ने कहा आओ नहर फरात की तरफ। जैसे ही जाने लगे एक बाजू नज़र आया और थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा बाजू नज़र आया। बस थोड़ा आगे ही चलना था तो जनाब अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की लाश नज़र आई। जनाब अब्बास को वहीं पे तदफीन कर दिया गया जहाँ से वो घोड़े की जीन से ज़मीन पे आए। भी कब्र हुसैन और कब्र अब्बास एक दूसरे के सामने हैं। सलाम हो रसूलुल्लाह के कुनबे पर, सलाम हो रसूलुल्लाह के फर्जंद पर, सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।